मैया को पता चला कि मेरे कन्हैया ने सचमुच चोरी की है। और एक दिन तो इतनी ज्यादा क्रोधित मैया हो गई। क्यों? क्योंकि कन्हैया जी ने घर की ही मटकी को तोड़ करके और गोप वालों को घर में बुला करके माखन खिला रहे थे। और जब मैया ने देखा महाराज जी की आगे इतना पटिया रखना कोई दिखाई नहीं। पटिया तो और बड़े बड़े होते हैं जो तो कछ भी नहीं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जब मैया ने देखा कि मेरे कन्हैया ने तो अब घर में की चोरी करना स्टार्ट कर दी है, अब मैया ने सोटा उठाया और कन्हैया को मारवे के ताई कन्हैया के तरफ दौड़ पड़ी। रुकदारी के घर में चोरी करवे को आ गए हो, बाहर कर रहे हो तो ठीक, घर में करने लगे हो। अब कन्हैया जी भागे और जितने भी ग्वाल बालों ने देखा मैया को, मैया आए नहीं है, ग्वाल बाल बोले कन्हैया पीछे देखो मैया। अब जैसे ही कन्हैया ने मैया सुना तुरंत भागे कन्हैया, और जैसे ही भागे तो मैया भी दंड लेकर के साटी लेकर के पीछे भाग रही हैं। और जब मैया पीछे भाग रही है महाराज, तो मैया के बालों में जो फूल लगे थे, जो गजरा लगा हुआ था, वो गजरा टूट के उसके फूल मैया के चरणों में गिर रहे हैं। फूल जब चरणों में गिर रहे हैं, किसी ने पूछा कि फूल चरणों में क्यों गिर रहे हैं? और फूल तो अब जब आपने माला धारण की हुई है तो जाहिर सी बात है कि खिलेगी टूटेगी, जब फूल गिरेंगे। इस बात पे इतना जोर क्यों दिया? इस बात को क्यों कहा? क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है कि फूल चरणों में गिर रहे हैं। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है महाराज कि फूल आज अपने को धन्य मान रहे हैं। जिस माँ ने अपने प्रेम में भगवान को भी अपना पुत्र बना लिया, प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान भी इनके पुत्र बने हैं। तो भगवान जब पुत्र बने हैं तो हम इनके बालों में लगने के लायक नहीं है, हम तो इनके चरणों में गिरने के लायक है। फूलों का भाव हो गया। अब मैया दौड़ रही हैं। अब जब मैया दौड़ते दौड़ते थक गई, कन्हैया हाथ में नहीं आए, तो मैया थक करके बैठ गई। और मैया के जब कन्हैया जी ने श्रीम बिंदु छलकते हुए देखे, पसीना आते हुए देखा कि मैया थक गई है, मैया को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए कन्हैया पास में आकर के बैठ गए और बोले मैया थक गई का? चल ठीक है, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर बाद में पकड़ाई फिर खेलेंगे। और जैसे ही मैया ने देखा कि कन्हैया हमारे बगल में है, तो मैया और नाटक करने लगी, क्योंकि थी तो कन्हैया की मैया नटवर नागर नंद किशोर की मैया थी, इसलिए मैया ने नाटक किया। और जैसे ही नाटक करके मैया के पास में और कन्हैया आए तो झपट करके कन्हैया को पकड़ लिया। और मैया बोले कन्हैया से डाली के अब तो मैं कहीं ना जाने दूंगी, अब तो यही बंधक बना के रखूंगी। बहुत उद्दत रह गए हो तुम, पता नहीं कहाँ कौन कौन से कांड करके आवे, काऊ की बखचिया को छोड़ देवे, काऊ की गैया को छोड़ देवे, काऊ के घर में जाके माखन चुरा के खावे, काऊ के घर में जाके मटकिया फोड़ देवे। इतने औलादे तेरे आवे लगे हैं, अपने राम बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए अपने राम अब तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब कन्हैया ने सोचा अपने राम तो बन गए। अब मैया ने उखल से रस्सी लेकर के कन्हैया को बांधने का प्रयास किया। जब मैया कन्हैया को उखल से बांध रही थी तो वह बंधन 2 अंगुल छोटा पड़ रहा था। कन्हैया जी बंध नहीं रहे थे। बोलिए वाले कृष्ण लाल की जय। कन्हैया जी ने बंधन स्वीकार नहीं किया। ये 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है? कन्हैया जी क्यों नहीं बन रहे हैं? तो संतों का ये भाव है कि कन्हैया जी इसलिए नहीं बन रहे हैं
अदिति माता और कश्यप जी ये दोनों आए और 2 अंगुल रस्सी बन करके छोटे हो गए और बोले मेरे हम दोनों के होते हुए हमारे पामन को कोई बांध नहीं सकता, इसलिए ये 2 अंगुल रस्सी छोटी हुई। दूसरा भाव ये है कि जब तक मोह और ममता जब ये मनुष्य के बीच में बनी रहेगी, भगवान और भक्त के बीच में बनी रहेगी, तो भगवान आपसे बदलने वाला नहीं है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी हुई। अनेक संतों ने अपने अपने बहुत अच्छे अच्छे भाव दिए। जब मैया ने सोच लिया कि अब कन्हैया नहीं बदलने वाले, जब अहम और ममता दूर हुई, तो कन्हैया ने फिर बंधन स्वीकार कर लिया, कन्हैया बंध गए। तदपि द्वंगुल्यां नूनम यद्दा तत्युम बंधनम। 2 अंगुल रस्सी जो छोटी पड़ रही थी अब नहीं हो रही है वो 2 अंगुल रस्सी छोटी, और कन्हैया जी ने बंधन स्वीकार कर लिया। और जैसे ही बंधन स्वीकार किया कन्हैया जी बंध गए, और मैया ने कन्हैया जी को बांध करके अपने मन को समझा करके कि कुछ देर तो दंड दिया है तो कुछ देर दंड का भोग करने दो, भोगने दो दंड को। मैया मुंह फिर करके अपने कार्यों में लग गई। अब बताओ जी आए कन्हैया, कन्हैया कहो तो हम छोड़ दें। तो कन्हैया जी बोले नहीं, मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है, मेरी माँ ने मुझे बांधा है, मेरी माँ ही जब मुझे खोलेगी तब मैं मुक्ति स्वीकार करूंगा, अन्यथा जिसने मुझे बांधा है, जिस भक्त ने मुझे बांधा है, मैं किसी और के खोलने से कैसे बंधन मुक्त हो सकता हूँ। तो दाऊद जी ने कहा ठीक है कन्हैया, जब मैया खोलेंगी तब तो जाना। अपने राम को क्या है, अपने राम को सहायता करने के लिए आए थे। तो दाऊद जी चले गए। अब कन्हैया जी ने क्या लीला की, वहां पर 2 वृक्ष खड़े हुए थे, बड़े पुराने वृक्ष वो थे। तब कन्हैया जी ने सोचा कि अपने राम को तो यहाँ पर भी एक लीला करनी है, इन दोनों वृक्षों का उद्धार करना है, क्योंकि ये दोनों वृक्ष हैं कुबेर के पुत्र। इनको नारद जी ने श्राप दिया था जब ये सरोवर में नग्न अवस्था में स्त्रियों के सहित स्नान कर रहे थे। और नारद जी का जब वहां पर पदार्पण हुआ नारायण नारायण करते हुए, तो वो जो थी स्त्रियां, उन्होंने तो अपने जो वस्त्र थे वो व्यवस्थित कर लिए, लेकिन ये जो दोनों कुबेर के पुत्र थे, इन्होंने अपने वस्त्रों को व्यवस्थित नहीं किया और ऐसे ही नग्न अवस्था में दोनों के दोनों खड़े रहे। दोनों कुबेर के पुत्र मणिग्रीव नलकूबर, इन दोनों को नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम जाकर के धराधाम पर ऐसे ही जड़ खड़े रहते हो, अब जाओ जड़ होकर के वृक्ष बन जाओ जाकर। और जैसे ये भयंकर श्राप दिया तो दोनों जड़ों में आकर के गिर पड़े और अनुनय विनय करने लगे। महाराज, संत तो बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत कितने दयालु होते हैं, आप हम पर कृपा करिए और इस श्राप से हमें मुक्ति दिलाइए। नारद जी बोले देखिए, आप दोनों ने उद्दंडता की है और मैंने तुम्हें क्रोध में आकर के जो श्राप दिया है, अब तुम इतनी अनुनय विनय कर रहे हो, तो जाओ यशोदा जी, नंद यशोदा जी के यहाँ भगवान का पदार्पण होगा, प्राकट्य होगा, तो उसी समय पे जब उनका उखल बंधन होगा तब तुम्हारा प्रभु उद्धार करेंगे। ये बात भगवान को याद थी, तो उखल में बंधे हुए भगवान खिसक खिसक करके उन दोनों वृक्ष के बीच में से निकलने लगे। और जैसे ही उखल अटका
तो जब अटका तो भगवान ने और ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। और जैसे ही वृक्ष गिरे तो उनमें से बढ़िया दिव्य स्वरूप धर के मणिगुरुवर नलग्रीव दोनों दिव्य रूप रख के प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणान कथने सगड़ो कथायाम हस्तौ च कर्ण सुमन स्मृत्य सवर्पदस्य जीवान प्रमाणे दृष्टि सतां दर्शने सुभवत्पतुताम्। हे प्रभु, आपकी वाणी क्या गुणानुवाद गा सकती है, आपकी कौन स्तुति कर सकता है। हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमें मुक्ति करके बड़ा कृतार्थ कर दिया। हम आपके दर्शन पा करके धन्य धन्य हो गए। अन्य स्तुति कर करके दोनों दिव्य रूप धर के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।